हेलो एवरीवन। मैं हूं सुमन और आप मेरा IBPS PO लाइफस्टाइल चैनल में एक वीडियो देख रहे हैं। और आप ये वाला वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मैं अभी IBPS PO में हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैंने बनाया था इंटरव्यू के दिन जब मैं रूम पे आया। और ये आप पीछे देख रहे हैं, ये रूम है मेरा, क्योंकि बहुत दूर से आया था तो इसीलिए रूम लेना बहुत मस्त था, क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट लेके उसके बाद तैयार होना था नहा धो के, इसीलिए रूम बहुत ही ज़रूरी थे। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, कैसा कैसा क्वेश्चन वगैरह था सब कुछ। तो पहले रूम देख लीजिए, ये मेरा ब्लेजर, पैंट्स, शर्ट, शूज़ मैं अभी जस्ट आके खोल के रखा हूँ। और ये मैंने ज़िंदगी में पहली बार भाई ये इसे ऑयल, बॉडी वॉश, देन बॉडी ऑयल, फिर लिप बाम, ये सब मैंने कैरी किया था, क्योंकि मुझे तैयार होकर जाना है। और यहाँ पे साबुन वगैरह सब कुछ है, और ऐसा होता है ना रिंकल्स पड़ जाएगा, इसीलिए ब्लेजर लाने के लिए मुझे वो ट्रॉली कैरी करना पड़ा। अभी आते हैं इस जगह पे, जो इतने दूर से मैं गया हूँ वहाँ पे। तो वहाँ पे जाके कहीं मेरा कहीं तो मुझे रुकना है। तो पहली बार जब मैं बस से निकला, मतलब बस से जब उतरा, उसके बाद मेरे को रूम नहीं मिल रहा था। और मेरे पास एक ट्रॉली भी थी जहाँ पे वो बहुत सामान वामान रहा था, जैसे कि ब्लेजर ले जाना था, वो तो पर पहन के नहीं जा सकते ना, तो वो लेके जाना पड़ेगा। अभी वो भी लेके गया। और फिर एक बैग पिक भी था जहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सब थे, तो वो भी लेके गया। तो ये सब लेके पूरा इधर उधर घूमना पड़ा, क्योंकि कोई होटल्स मुझे मालूम नहीं था। और कोलकाता वैसे ही जगह है भाई, मतलब ठीक ठाक मैप में भी नहीं दिखाता है कहाँ होटल है क्या है। तो वैसे करके गए हम, ठीक है। तो दो चार होटल ट्राई करने के बाद वो तभी तभी वो सवेरे के 7 बजे बज रहे थे, वो ठंडा का मौसम था यार। तो तो मिला है एक होटल एस्प्लेनेड, वहीं पे, ठीक है, एस्प्लेनेड में। तो होटल में मिला, तो होटल में गया, फिर सोया, क्योंकि नींद नहीं हुआ था 2 दिन से। आराम से थोड़ा सोया, कुछ खा के रोटी लेके गया था, रोटी खा के सो गया था। और फिर एलम दे के सो गया था। फिर उठ के थोड़ा खाना पर और भारी कुछ जैसे कि राइस वगैरह कुछ खाए। और फिर मेरा शिफ्ट था 1 बजे से, और मैं वहाँ पहुँच गया था लगभग 12:15 में। और वो जो इंटरव्यू होता है ना, हम लोग तो बंगाली है, तो वेस्ट बंगाल में होता है वो कोलकाता का जो यूनाइटेड टावर होता है, जहाँ पे यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मेन ऑफिस था, जोनल ऑफिस। तो वो तो मर्ज हो गया PNB के साथ, तो अभी वो PNB का जोनल ऑफिस बन गया, ठीक है, कोलकाता का यूनाइटेड टावर। अभी वहाँ पे जाना है। अभी सूट वूट पहन के जाएंगे तो बाइक से या फिर टोटो से नहीं जा सकते, तो मैंने कैब बुक करा था अकेले। तो वो भी साला मतलब आ रहा था, तो मतलब थोड़ा सा लेट हो जा रहा था, इसलिए थोड़ा बहुत टेंस था। मतलब ठंडा का मौसम था, लेकिन पूरा स्वेट आ रहा था। अभी चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आया कैब और फिर लेके गया वहाँ पे उतरा। फिर मौसम थोड़ा सा लग रहा था कि कुछ है। बहुत सारे लोग थे, बहुत कोई ब्लेजर में आ रहे थे, बहुत कोई नॉर्मल में आया। एक जो गलत हुआ, तो मैं पूरा सा क्लीन शेप करके गया था। क्लीन शेप करने के बाद ना मुझे बहुत चोमू लगता है। अभी चलो ठीक है, मैं सोचा कि ठीक है देख के जाता हूँ। पहला इंटरव्यू था मेरा, अभी वो दिए। उसके बाद जाके देखा कि बहुत कोई बियर्ड में आए थे। थोड़ा बहुत फ्रेश लुक चाहिए, बस बियर्ड में भी तुम जा सकते हो, ये मेन बात है। तो चलो ठीक है, मैं गया। जो भी हो कॉन्फिडेंट रहना रहना है भाई, नहीं तो निकल गया वहीं से। तो बहुत देर तक वहीं पे खड़ा रहना पड़ा, क्योंकि 1 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था, लेकिन 2 बजे हम लोग अंदर घुसे, ठीक है। उसके बाद अंदर घुसने के बाद जो पहला काम होता है वो बायोमेट्रिक होता है। आपका पैनल अब बता देगा, हाँ कौन सा पैनल है, वो घुसते टाइम पे बता दिया। मेरे को बता दिया कि मेरा पैनल 5 है, और उसके लिए 8th फ्लोर में जाना पड़ेगा, ठीक है। पैनल 4, 5, 6, 7 शायद 8th फ्लोर में था। तो हम लोग गए वहाँ पे 8th फ्लोर में। हम लोग का वहाँ पहले पे डॉक्यूमेंट सॉरी बायोमेट्रिक हुआ है। तो बायोमेट्रिक यानी आधार चेक, फ़ोटो वगैरह ये सब। उसके बाद हुआ है क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है कि जितना भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, उसका ओरिजिनल चाहिए उन लोगों को। आपके पास मतलब ऐसे कि नहीं ये जेरोक्स चाहिए होगा। कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप वो लोग मांगता है एक्स्ट्रा करके, लेकिन आपके पास वो है नहीं, मतलब आपने, लेकिन तो आप मतलब दिए नहीं होगे वो जो इंटरव्यू से पहले जो अपलोड करना पड़ता है। अगर वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड किए, तो वो लोग वो जेरोक्स ले लेगा, ठीक है, आपका सेल्फ एटेस्टेड का। तो कोई बात नहीं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो दूसरे वीडियो में बता दूंगा।
अभी फ़िलहाल ई वीडियो में बताते हैं पूरा प्रोसेस क्या है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। उसके बाद उस टाइम शायद 3:30 या फिर 4 बज रहा था। तो बैठे थे कि इंटरव्यू का कब मतलब कॉल आएगा। तो फिर कॉल आया और गए ऊपर। वो दूसरे कोई फ्लोर में था, फ्लोर 10th फ्लोर में था। 10th फ्लोर में एक मैडम लेके गए हम लोगों को, हम 10-15 लोगों को। फिर जाके बैठाया एक जगह पे, वहाँ पे बैठे थे और सबका एक एक करके हो रहा था। लगभग 10-15 मिनट, मतलब 10 से 12 मिनट तक करके हो रहा था। मैंने थोड़ा बहुत देख रहा था। मोबाइल अलाउ है भाई, बैग में रखना है, लेकिन जब इंटरव्यू देने के रूम में जाओगे तो मोबाइल मत लेके जाना, क्योंकि पैंट में वो अच्छा नहीं लगता कि यहाँ पे मोबाइल दिख रहा है। तो वैसे तो मेरा बारी आया। मैं थोड़ा बहुत टेंस था, लेकिन कॉन्फिडेंट था कि कोई भी इथिकल सवाल आएगा तो बोल देंगे। और बहुत कोई का बांग्ला में हो रहा था, और बंगाली हूँ तो भाई और भी पॉजिटिव एक वाइब आ रहा था कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बांग्ला में कर लेंगे जाके। इसलिए तो मैंने पहले डोर नॉक किया। उसके बाद बोला सर आजबो, मतलब बांग्ला में बोले ठीक है आओ। मैं अंदर गया। फिर सबको ग्रीटिंग किया अलग अलग से, नमस्कार सर, नमस्कार मैम, नमस्कार मैम। हम लोगों का जो पैनल का हेड था वो एक मैडम थी। तो मुझे पहले बोला कि सिट डाउन प्लीज़, थैंक यू बोल के मैं सिट डाउन हो गया। उसके बाद वो डायरेक्टली इंग्लिश में पूछा कि मैंने चाहे ग्रीटिंग कोई भी लैंग्वेज में करो, वो लोग पहले इंग्लिश में पूछेगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या है कि अगर आप नहीं कंफर्टेबल हो तो आप स्विच कर सकते हो कि सर और मैम, आई एम नॉट सो मच फ्लुएंट इन इंग्लिश, तो कैन आई स्पीक इन बंगाली और हिंदी। लेकिन होता है क्या कि उस टाइम पे मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था यार, और मैं ना मतलब उस फ्लो में चलता गया और पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में ही दे दिया। बांग्ला में मतलब कन्वर्ट करने का जो एक होता है ना स्कोप, उसको वो मैंने मिला ही नहीं मुझे। तो ठीक है। उसके बाद वो लोग पहले मुझे पूछा मैडम कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ। तो वो तो हम लोग रट के जाते हैं ना, पूरा बताया। और उसके दौरान मैं 2-3 लाइन एक्स्ट्रा ऐड किया कि मैं स्टूडेंट वार्डन था अपने हॉस्टल का ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में। और फिर मैं इंस्पायर स्कॉलर था हायर एजुकेशन में, बीएससी एमएससी में। तो वो ये सब सुन के ना एक सर, मैं तो सबके साथ आई कांटेक्ट मिला के बात कर रहा था। एक सर थोड़ा सा ऐसे बोला, ऐसे करके बढ़िया है। तो मैंने सोचा कि वहाँ से कुछ क्वेश्चन आएगा, तो ये अच्छा बात है। लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं आया। मैडम पहले क्वेश्चन क्या करता है क्या कि व्हाट इज़ बैलेंस शीट। अभी बैलेंस शीट मैंने पढ़ के गया था, लेकिन ब्लैक आउट हो गया था वहाँ पे, ठीक है। मैं पहले बोलना चाह रहा था कुछ, और फिर नहीं बोल पाया। तो मैं बोला सॉरी मैम, अभी मैं याद नहीं कर पा रहा। और ये जो सॉरी मैम, आई कैन नॉट रिकॉल राइट नाउ एंड आई विल रीड इट और आई विल रीचेक इट आफ्टर दिस इंटरव्यू, ये मैं ये भी नहीं बोल पा रहा हूँ, ठीक है। सॉरी मैम, आई डोंट नो, ऐसा करके बोल गया, ठीक है। लेकिन हाँ, जितना तक याद है कि मैंने घबराया नहीं है पूरा प्रोसेस में। और फिर मैम ने पूछा कि आपने एमएससी भी की है। हम बोले हाँ मैम, एमएससी किया था। बोले कहाँ से किया। मैंने बोला विश्वभारती से। तो उन्होंने बोला कि तो केमिस्ट्री में जो रिसेंट में नोबेल आया है, तो वो कौन कौन जीता। अभी वो भी मैंने पढ़ के गया था, याद नहीं आ रहा था भाई। मैंने नोबेल पढ़ के गया था, सिर्फ केमिस्ट्री के पढ़ के गया था, क्योंकि मालूम है कि मैं केमिस्ट्री के बैकग्राउंड से हूँ, तो ये पूछेगा। वो भी मालूम नहीं है। फिर बोले तो पीस में कौन मिला, पीस में किसको मिला। तो एक लेडी को मिला था, वो भी मुझे याद नहीं था भाई। सिर्फ नो सॉरी मैम ये सही कट गया। फिर मैम ने बोला कि तब आपने तैयारी क्या किया है, मतलब हाउ यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दिस इंटरव्यू, सो आई विल आस्क यू फ्रॉम दैट क्वेश्चंस। तो अभी हम क्या बोले कि ओके मैंने किया था प्रिपरेशन, बट कहाँ से पूछेंगे, आप कहीं पे भी पूछे, मैं कोशिश करूँगा मेरा बेस्ट देने का। तो फिर क्वेश्चंस मैंने लिख के रखा है, क्योंकि भूल जाऊँगा नहीं तो। फिर मुझे पूछा कि एनपीए क्या है, ठीक है। तो दूसरे कोई सर को पूछने बोला, तो उन्होंने पूछा एनपीए क्या है। तो मैंने एनपीए बताया। फिर बोला कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, मैंने वो बताया। फिर बोला फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी में डिफरेंस क्या है, मैंने वो भी बताया। फिर बोला कोई स्कीम्स बताओ जो फाइनेंशियल इंक्लूजन को मतलब दिखाता है, तो मैंने वो बताया एक दो को। फिर मुझे बोला एपीवाई क्या है। और एपीवाई मुझे मालूम था, अटल पेंशन योजना, बट उस टाइम पे मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। तो दूसरे एक सर मुझे हेल्प किया कि अटल पेंशन योजना है।
कि हाँ सर होटल पे स्टे। तो वो बोला कि वो क्या है, मैंने बताया। तो बोला कि उसका रेंज क्या है, मिनिमम कितने अमाउंट से देता है और कितने अमाउंट तक दिया जाता है। तो वो मुझे याद नहीं था। मैं बोला सॉरी सर, आई डोंट नो राइट नाउ। फिर दूसरे सर ने बताया कि व्हाट इज़ KYC। मैंने बताया KYC वेरिफिकेशन में क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पहला तो डॉक्यूमेंट्स आपका आईडी चाहिए, आईडी प्रूफ चाहिए। अभी वो मैंने बताया कि आधार कार्ड अभी आईडी तो सिर्फ आधार कार्ड नहीं होता है, वही मेरे से सुनना चाह रहा था। मैंने आधार कार्ड बता दिया। अब उसके बाद मुझे बोला कि और क्या क्या चाहिए। मैंने बोला बस यही आधार कार्ड होगा, फ़ोन नंबर और बैंक पासबुक का जेरॉक्स, और क्या। और बोला यही है सर। तो बोला अगर आधार कार्ड नहीं होगा तो क्या करेगा। ओह तो तभी सॉरी सर, आई डिड नॉट गेट यू, सॉरी सर, आधार कार्ड नहीं होगा तो दूसरा कुछ ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ये सब लगेगा। तो बोला ठीक है। उसके बाद हो गया शायद। और एक दो सवाल और भी था जो मैडम ने पूछा था पहली बार, वो मुझे याद नहीं आ रहा है यार फ़िलहाल। कोई दिक्कत नहीं। तो इतना कुछ सवाल पूछा और अंदर ना बात करते करते मालूम नहीं चलता कि कितना टाइम हो रहा है। और बाहर जब निकला मैंने सुना कि जो दोस्त लोग था बाहर जो एग्ज़ाम दे रहे, वो बोला तेरे को तो 15 मिनट तक पिला गए 15 मिनट तक क्या क्या तो मतलब कैसे झेला। बोले भाई पूछ रहा था मुझे, अंदर जाके तेरे को भी नहीं मालूम चलेगा कि क्या टाइम ड्यूरेशन है। एनीवेज तो ये था मेरा इंटरव्यू। और ठीक ठाक है, इसीलिए आज पियो हूँ। और ये मेरा पहला पहला वीडियो होगा इसमें, इस चैनल में। तो आप लोग बरकरार रहिए और दिखाएंगे थोड़ा सा और भी। और आगे से दिखाऊंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जगह है। वहाँ पे एक बहुत ट्रिकी एक जगह है, जो लोग रिजर्व कास्ट से भी लोग बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए एक बेस्ट चीज़ है, वो मैं बताऊँगा। और ऐसे ही अभी अभी फ़िलहाल लाइफस्टाइल देख लीजिए। इसके बाद हम लोगों का वो ट्रेनिंग वगैरह होगा तो पूरा मज़ा आएगा वीडियोस में। और उसके बाद जो चीज़ मैंने आप लोगों को बतानी है वो है, आप लोगों का जब इंटरव्यू होगा 2026 में, तब पूरा गाइड मैं कर दूंगा, ठीक है। इंटरव्यू या फिर प्रीलिम्स मेंस कैसे पढ़ना है। तो प्लीज़ रहिए साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, जय हिंद।